चलिए चलिए धारा 18 तो हो गया था, अब 19 देखते हैं। 19 में सहायक लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। सहायक लोक अभियोजक मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है, उसको शॉर्ट में एपीपी कहते हैं नहीं, मैं तो स्पेशली कहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एपीपी, ठीक है। देखिए सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, देखिए इसमें कुल मिलाकर 3 खंड दिए गए हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3, और तीसरे खंड में प्रोवाइजो भी एक दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको 3 ही खंड पढ़ने हैं। खंड 1 में है कि राज्य सरकार एपीपी की नियुक्ति करेगा। एपीपी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति कर सकेगी, ठीक है। ये देखिए अब खंड दूसरे में दिया गया है कि केंद्र सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के लिए, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति कर सकेगी। तो खंड 1 में है कि राज्य सरकार असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति करेगी। खंड 2 में है केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी एपीपी की, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखिएगा, खंड 1 में है राज्य सरकार, पहले राज्य सरकार है फिर केंद्र सरकार है। राज्य सरकार एपीपी की नियुक्ति करेगी खंड 1 में, केंद्र सरकार एपीपी की नियुक्ति करेगी 2 में। राज्य सरकार किस लिए नियुक्ति करेगी? अभियोजन का संचालन करने के लिए भैया। कहाँ पे? मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में। देखिए जो एपीपी है वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करेंगे, और जो पीपी है मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभियोजन का संचालन करेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा, मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट है पर। तो खंड 1 में है राज्य सरकार नियुक्ति करेगा, खंड 2 में केंद्र सरकार करेगा। किस लिए करेगा? मजिस्ट्रेट लोगों के न्यायालय में या मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति कर सकेगा राज्य सरकार। और दूसरे में केंद्र सरकार है, बाकी सेम है। केंद्र सरकार कब करेगा प्रत्येक राज्य में ऐसी नियुक्ति? किसी मामले के, कोई स्पेशल कोई मामला हो या उस मामलों के वर्ग के लिए, जैसे पॉक्सो वाला हो या कोई और ऐसा अधिनियम बना दिया गया हो, ठीक है, वो आप लोग देखिएगा। अब तीसरे खंड में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अनुपस्थित हो गया हो उस प्रयोजन के लिए, उसका संचालन करने के लिए वो अनुपस्थित हो गया हो, तो तब क्या प्रोसीजर होगा? तो इसमें प्रोसीजर ये है कि डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देगा, उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकेगा, उस मामले का भार साधक बना सकेगा। मतलब समझे, उस मामले का संचालन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, उसका भार साधक बना। अब भार साधक का मतलब है उसको जिम्मेदारी दे सकेगा, उसके ऊपर सारा भार डाल सकेगा, ठीक है। साधारण भाषा में समझिए इजीली। भैया ऑफिशियल पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में समझना है, तो तमाम गुरुजी लोग भैया हाथ जोड़ के उनके सामने पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम इजीली जैसे मैं समझना चाहता था वैसे ही समझा रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक, वरना वीडियो को डिसलाइक करके जाना भैया। लाइक करने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, खंड 3 में है कि कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अनुपस्थित हो गया हो अभियोजन का संचालन करने के लिए, तो डीएम 14 दिन की सूचना, आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 दिन की सूचना, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है 14 दिन की सूचना, ठीक है। सूचना कितने दिन की? 14 दिन की। 14 दिन 14 दिन 14 दिन कौन देगा सूचना? डीएम देगा। किसको? राज्य सरकार को। उसके पश्चात डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का संचालन करने के लिए उसका भार साधक बना सकेगा, ठीक है। तो आगे देख लीजिए आप लोग, इसका प्रोवाइजो खंड 1 है, ये प्रोवाइजो खंड है। इस प्रोवाइजो खंड में ये बताया गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी है तो उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा। कब नहीं बनाया जाएगा? जब वह उस अपराध का मतलब इन्वेस्टिगेशन जब कर रहा है, जैसे कोई अपराध है तो उस मामले में, उसी मामले में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस पुलिस अधिकारी को नहीं बनाया जाएगा। इसकी 2 परिस्थितियां हैं कब नहीं बनाया जाएगा। एक तो यदि उसी अपराध का अन्वेषण उसने किया है, मतलब उसी पुलिस अधिकारी ने किया है, और दूसरा है कि वह ईएसआई से नीचे की पंक्ति हो। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? तीसरे खंड को, बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनुपस्थित है, और दूसरे वो उसका प्रोवाइजो है कि पुलिस अधिकारी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकेगा। कब नहीं बनाया जा सकेगा? तो इसकी दो परिस्थितियां हैं। एक तो वह एसआई से नीचे की पंक्ति का ना हो, मतलब होगा अगर एसआई से नीचे की पंक्ति का होगा तब तो बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा, और अगर जैसे वो उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन किया होगा तो भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं, ये दोनों परिस्थितियां नहीं हो तो बनाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 19 एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए, खंड 1 में है कि राज्य सरकार एपीपी की नियुक्ति करेगा किसी मामले का संचालन करने के लिए मजिस्ट्रेट को कोर्ट में। अब हाँ, ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा भैया, इनकी नियुक्ति एमजी लोगों के कोर्ट में, ठीक है। इनकी नियुक्ति मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होगा, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनकी नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में होगा, ठीक है। तो खंड 1 में है राज्य सरकार एपीपी की नियुक्ति करेगा, खंड 2 में है केंद्र सरकार एपीपी की नियुक्ति करेगा, खंड 3 में है कि एपीपी अनुपस्थित रहने पर 14 दिन की सूचना दी जाएगी राज्य सरकार को। सूचना कौन देगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा। उसके बाद क्या करेगा? सूचना देने के बाद वो किसी अन्य व्यक्ति को उसी मामले में, उस मामले का भार साधक बना सकेगा अभियोजन का संचालन करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और उसके बाद ये उसी के तीसरे खंड के प्रोवाइजो में है कि कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी मतलब उसी मामले में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा जिसका वो इन्वेस्टिगेशन किया हो, यानी अन्वेषण किया हो। और दूसरा, यदि वह एसआई से पंक्ति के नीचे का हो, ठीक है। एसआई मतलब जान रहा है, सब इंस्पेक्टर के नीचे का हो, की पंक्ति का हो। और सुनो, सब इंस्पेक्टर की पंक्ति का होगा तब तो बनाया जा सकेगा, नीचे का होगा तो नहीं बनाया जा सकेगा। ये तीनों खंड आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला सेक्शन देखते हैं, धारा 20 अभियोजन निदेशालय, ठीक है। देखते रहिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।